आपने प्लस माइनस अंडर रूट 140 क्यों लिख दिया। अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो x इक्वल टू आप ये लिखते हो अंडर रूट 25 और x की वैल्यू 5 लेके आते हो, ये भी सही है, लेकिन इसकी वैल्यू 2 होती हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आती हैं। ये हमेशा ही जो ये वैल्यू आएंगी ये प्लस माइनस 5 ही आएंगी। आप कहोगे क्यों। अब देखो x की वैल्यू 5 है और x स्क्वायर करेंगे हम, x इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 5, तो क्या आया 25। लेकिन अगर x की वैल्यू -5 हो और मैं x स्क्वायर करूँ तो कब क्या आएगा x इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी -5 इंटू -5, ये आएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। यहाँ तक बात समझ में आई। जब x की वैल्यू -5 है तब भी x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है, जब x की वैल्यू 5 है तब x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है। तो जब हम x स्क्वायर इक्वल टू 25 है और हमको लाना है सिर्फ x, तो अंडर रूट लगा दिया। तो हमें क्या पता कि ये x स्क्वायर माइनस वाले के लिए आ रहा था या प्लस वाले के लिए आ रहा था। भाई x की वैल्यू तो 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना वो x दोनों ही पॉजिटिव लिए गए थे या दोनों ही नेगेटिव लिए गए थे, नहीं पता ना। इसलिए हम दोनों साइन लगाते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब आप कहोगे सर आपने पिछले के क्वेश्चंस में क्यों नहीं लगाए, वहाँ पे क्यों नहीं लगाए। क्योंकि भाई आंसर शीट में आंसर वैसा नहीं दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है इसलिए लगाया, वरना मैं सीधा x -1 अपॉन x इक्वल टू रूट 140 लिखता। लेकिन यहाँ पे आंसर शीट में प्लस माइनस दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना था। तो हमेशा याद रखना कि जब भी अंडर रूट हटता है तो दोनों वैल्यू आती है, प्लस भी और माइनस भी। एक चीज़ और, वैसे सीनियर क्लास में आप सीखोगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ, x की जितनी पावर होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे, यानी कि उसकी उतनी ही वैल्यू आएंगी। x इक्वल को 25 है तो x की वैल्यू मैंने क्या बताई, x की वैल्यू मैंने आपको प्लस माइनस 5 बताई। अगर x की वैल्यू 3 हो, x क्यूब हो, और यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा है, तो x की 3 ही वैल्यू निकलेंगी, x की 3 ही वैल्यू निकलेंगी। ये बात ध्यान रखना आप सभी, ये नहीं पता कौन सी निकलेंगी, लेकिन जितनी पावर होंगी उतनी ही वैल्यू निकलेंगी x की। कॉन्सेप्ट ये है, किसी वेरिएबल की जितनी पावर होगी उसकी उतनी ही वैल्यू निकलेगी किसी इक्वेशन में। नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, वैसे ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बस ये मैंने आपको इसलिए बताया प्लस माइनस क्यों आया, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 2x प्लस 3y की वैल्यू 14 दे दी और 2x माइनस 3y की वैल्यू दे दी 2, प्लस वाले की 14 माइनस वाले की 2, तो वैल्यू फाइंड करनी है x y की। हिंट भी दे रखा है देखो इसने। चलो अब देखते हैं कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये दे दिया, ये दे दिया, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करा, हमने सीधा करा, ये कोई एक वैल्यू है, ये एक दूसरी वैल्यू है, और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सीधा किया इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब आप कहोगे क्यों सर आपने ऐसे ही क्यों किया। अब ये देखो 2 प्लस ऐसे याद समझो, 7 प्लस 3 क्या आता है 10, और 7 माइनस 3 4, दोनों अलग अलग वैल्यू हैं है। भाई एक को a मान लो, एक को b मान लो, मान सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है नहीं लग सकता है, पहले ये बताओ। भाई ये तो पूरा का पूरा a मान लो, ये कोई प्लस होके कोई और वैल्यू आ रही है और माइनस होके कोई और वैल्यू आ रही है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो एक a है एक b है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने
ये मतलब याद, ये प्रैक्टिस से याद आएगा कि इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले क्वेश्चन में मुझको ये अप्रोच लगानी है। अगर ये वाला ये अप्रोच नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। और अब मैंने ये अप्रोच इसलिए भी लगाई है क्योंकि हिंट में भी दे रखा था भाई, इसका यूज़ करके ये ईजी हो जाएगा। तो ये नहीं कि सीधा ही आपने ये लिख दोगे, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू कैसे आएगी। देखो क्या आया, इसकी वैल्यू आई 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लेके चले, माइनस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर लेके चले, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, और ये माइनस 4x स्क्वायर। भाई ये माइनस मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट हमने लगा दिया। सॉरी यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, कर्ली ब्रैकेट ही लगेगा। अब देखो कोई सा भी लगा सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे कर्ली लगाया था इसलिए कर्ली ही मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस, आप सभी को लिखना है। 4x स्क्वायर ये एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर कट गया, तो आया 24xy। यहाँ से आया 24xy। इसने तो दे दिया हिंट कि 24xy आता है। कहाँ से आता है भाई, दिखाना तो पड़ेगा ना, ऐसे नहीं वहाँ एग्जाम में थोड़ा ना आपको हिंट मिलेगा। ये तो उसने दिखा दिया कि 24xy आएगा, इस हिंट का यूज़ करो। तो ये 24xy आया कैसे, ऐसे आया जब हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। यहाँ तक आ गई बात समझ में। उसके बाद क्योंकि हमको तो वैल्यू निकालनी है, किस किस की वैल्यू निकालनी है, xy की वैल्यू निकालनी है। अब लेके चले, इसकी वैल्यू आ गई, देखिए सभी इसकी वैल्यू क्या आई 24xy। भाई इसकी वैल्यू तो ये आई 24xy, इसको इक्वेशन 1 मैंने लेट कर लिया, इक्वेशन 1 है। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 14 है, और 2x प्लस 3y का मैंने स्क्वायर लगा लिया, स्क्वायर बोथ साइड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 196। अब 2x माइनस 3y की वैल्यू का इसका स्क्वायर चाहिए। भाई हमको सीधा सीधा xy की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे ना कैसे करके मैं अगर मुझको इसकी वैल्यू पता चल जाए, इसकी वैल्यू पता चल जाए, दोनों के स्क्वायर में से हम इसको माइनस कर देंगे और ये 24 अपॉन में चला जाएगा, xy की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया होगा, तो अब देखो ऐसा आएगा। भाई मुझको इस, अब ये समझो ये एक इक्वेशन बन गई। अब मुझको इस इक्वेशन के अंदर इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों की तो पता है, xy की मुझको निकालनी है। तो आप कैसे करते थे, भाई इसकी वैल्यू ये दे रखी है 14 और इसकी वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी। भाई 2x प्लस 3y की वैल्यू का 14 है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 196। ऐसे 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या है 2 है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, मैंने ये इक्वेशन 1 लेट कर रखी थी ना, तो मैंने इसके अंदर ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो देखो 196 माइनस 4, भाई इसकी वैल्यू 196 आएगी और इसकी वैल्यू 4 आएगी, मैंने इसके अंदर रख दी ये वैल्यू, क्या है 192 और ये 24xy। अब ये कहोगे सर आपने कैसे कर दिया, भाई मुझको तो टेबल रन है, आपको भी टेबल रन करने पड़ेंगे। 24 8 होते हैं 192, समझ गए। तो 24 8 192, अगर आपको टेबल रन नहीं है तो 2 से काटो, 4 से काटो या 8 से काटो, जब काटोगे तब आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 8, xy की वैल्यू 8 है और 8 आ रही होगी, चेक कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वैसे मैं इसका ये थर्ड वाला पार्ट कराऊंगा, ठीक है। आपको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यहीं पे समझा रहा हूँ। देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू देखना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है ये लेके चलेंगे, एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, कर दोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अरे ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे 29, एक्स वाई की भी रख दोगे क्या 2, तो क्या आ जाएगा 29 प्लस 2 इंटू 2 4 33, वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 33, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी √33, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यू हो सकती हैं, वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। एज इट इज़ एक्स माइनस वाई वाले में हो जाएगा, उसके अंदर माइनस 2xy आ जाएगा,
तो क्या आ जाएगा भाई, अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 है, और -2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा -2xy। एक्स वाई की वैल्यू 2 2 जा 4, 29 में से 4 जाके कितने बचेंगे 25, बट 25 बचेंगे नहीं बचेंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। और ये इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर की निकाल लें। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस अंडर रूट 25 इक्वल टू +-5। अगर नहीं हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, ग्रुप पे मेरा नंबर ऐड है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं या मुझको कॉल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप एक बार मुझसे समय ले लेंगे मैसेज पे कि सर मुझको ये क्वेश्चन समझना है, आप मुझको ये क्वेश्चन समझा दो, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस समय मैं फ्री हूँ और आप मुझसे क्वेश्चन समझो, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का। ठीक है बेटा, चलो अब मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी थे, इसलिए ये नहीं करा रहा हूँ, ये वाला कराऊंगा, x4 प्लस y4 वाला। देखो x4 प्लस y4 की वैल्यू निकालनी है। हमको दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ना 29, और एक्स वाई की भी दे रखी है 4। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 है, एक्स वाई की 2 दे रखी है। एक बात यहाँ से बस एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जब स्क्वायर में हैं सभी तो क्यों ना हम इसका भी स्क्वायर कर लें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4, ये मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि इसका यूज़ होगा। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, जब यूज़ होगा तब अपना आप कर लेंगे। मुझको ये मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरह से कर रखी है, तो मुझको याद था कि मुझे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर पहले से करके रखा 4। ये आपको तब पता चलेगा जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 3 से 4 बार कर लोगे, तब आपको पता चलेगा।